हेलो एवरीवन। जुडिशियल कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मुस्लिम विधि के जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेहर। तो सबसे पहले तो ये जो मेहर होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोअर, और इसकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम लोग मेहर को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 परिभाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली परिभाषा जो है वो बिल्सन के अनुसार दी गई है। बिल्सन कहते हैं कि मेहर पत्नी के द्वारा, यानी कि बिल्सन ने कहा गया है कि मेहर पत्नी के द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है या बदला है। तो मेहर जो बिल्सन की परिभाषा है मेहर के संबंध में वो स्पष्ट रूप से कहती है कि जब एक पत्नी के द्वारा अपने शरीर को अपने पति को समर्पित कर दिया जाता है तो उसके बदले में जिसको लेना होता है, यानी कि जो प्रतिकर प्राप्त होता है, उसको हम मेहर कहते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ कि मेहर पत्नी के द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है। दूसरी जो परिभाषा आई है इसकी वो आई है अमीर अली के द्वारा, और अमीर अली कहते हैं कि मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। यानी कि जब एक पुरुष अपनी पत्नी का अनन्य उपभोग और उसका लाभ प्राप्त करता है तो उसके बदले में उसकी पत्नी को जो प्राप्त होता है उसको हम मेहर का नाम देते हैं। तीसरी परिभाषा जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, और वो परिभाषा दी गई है मुल्ला के अनुसार। मुल्ला कहते हैं कि मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति होती है, यानी कि मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसका या जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी को हकदार माना जाता है। यानी कि मुल्ला की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करती है कि मेहर एक ऐसी धनराशि होती है या कोई संपत्ति हो सकती है, यानी कि दोनों प्रकार की हो सकती है, चाहे वो धनराशि हो या संपत्ति हो, जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में हकदार होता है या हकदार होती है कौन? पत्नी। यानी कि मेहर को उन्होंने एक ऐसी धनराशि या संपत्ति के रूप में माना है जिसको एक पत्नी विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने की अधिकारी या उसकी हकदार मानी जाती है। तो ये 3 परिभाषाएं जो मेहर के संबंध में दी गई थी, बिल्सन की परिभाषा, अमीर अली की परिभाषा और मुल्ला की परिभाषा, ये तीनों ही परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है मेहर को परिभाषित करने के लिए। अब जब हम मेहर से संबंधित एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो होता है मेहर का नेचर, यानी कि मेहर की प्रकृति। आखिर मेहर होता क्या है, या जैसा कि डेफिनेशन में ही भी बिल्कुल क्लियरली ये बात कह चुके हैं कि मेहर क्या होती है। लेकिन जब हम मेहर के नेचर की बात करते हैं तो उसके संबंध में हमें एक केस का नाम याद आता है, और उस केस का नाम है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इस अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के मामले में न्यायमूर्ति महमूद ने विवाह और मेहर की जो तुलना की थी वो विक्रय की संविदा और प्रतिकर से की थी। यानी कि उन्होंने इस मामले में, न्यायमूर्ति महमूद ने इस मामले में विक्रय की संविदा और प्रतिकर से विवाह और मेहर की तुलना कर दी थी। यही सामान्य रूप से इसकी प्रकृति भी मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के मामले में न्यायमूर्ति महमूद ने विवाह और मेहर की तुलना विक्रय की संविदा और प्रतिकर से की थी, और इसमें इन्होंने कहा था कि विक्रय की संविदा से तुलना करके मेहर को दाम्पत्य समागम के लिए प्रतिकर के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि इस मामले में न्यायमूर्ति महमूद ने विक्रय की संविदा से तुलना करते हुए मेहर को दाम्पत्य समागम के लिए प्रतिकर समझा जा सकता है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं मेहर की प्रकृतिवाद के बारे में बात कर चुके हैं, और अब आते हैं सीधा मेहर के महत्व के ऊपर। तो जब हम लोग मेहर के महत्व के बारे में बात करते हैं तो फतवा ए काजी खां के अनुसार, याद रखिएगा कि फतवा ए काजी खां के अनुसार उन्होंने कहा था कि मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है। फतवा ए काजी खां के अनुसार कहा गया था कि मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि विवाह के समय संविदा में उसका उद्देश्य ना हो या संविदा में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है तो भी विवाह या वो विधि स्वतः संविदा के आधार पर उसको पूर्वधारणा कर लेगी। यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप विवाह की संविदा कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम विधि में विवाह को एक संविदा माना जाता है, और उन्होंने कहा था कि अगर आप विवाह की संविदा के समय मेहर का उल्लेख नहीं करते हैं तो भी उसकी पूर्व धारणा कर ली जाएगी कि आपने निश्चित रूप से मेहर का उल्लेख किया है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि मेहर एक उसका आवश्यक अंग है जिसे आप मुस्लिम विधि में विवाह से पृथक नहीं कर सकते, चाहे आप उसका उल्लेख करें या ना करें। मेहर को निश्चित रूप से विवाह के साथ संलग्न करके ही देखा जाएगा और उससे विवाह से किसी भी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता।
इसके बाद जब अगले विषय पर आते हैं, यानी कि इसी से जुड़ा हुआ जो अगला विषय है वो है मेहर का उद्देश्य, कि आखिर मेहर को रखा क्यों गया, मेहर का उद्देश्य क्या है। तो मेहर को हम सामान्य रूप से इसके 2 उद्देश्यों के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला उद्देश्य इसका है कि पति के द्वारा जब भी पत्नी को तलाक दिया जाता है तो उस समय वो पति अपने उस तलाक के अधिकार का मनमाना उपयोग ना कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पति के द्वारा अपने तलाक के अधिकार के उपयोग पर, यानी कि तलाक के अधिकार के मनमाने उपयोग पर एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है इस मेहर के माध्यम से। फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि मेहर के द्वारा पति को अपने तलाक देने के अधिकार के मनमाने पूर्ण उपयोग से अवरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, जिससे कि वो विवाह में के पश्चात तलाक देते समय मेहर का ध्यान रखे और उस मेहर के ध्यान को रखकर हो सकता है कि एक बार वो तलाक देने के बारे में पहले सोचे, उसके बाद इस तरीके का कोई निर्णय ले, जिससे कि तलाक के मामलों से भी, जो कि अनावश्यक तलाक होते हैं, उनके मामलों से भी बचा जा सके। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है कि पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व का आरोपण किया जाता है। यानी कि जब एक पति अपनी पत्नी को मेहर देने का प्रण लेता है, उसका उल्लेख संविदा के माध्यम से किया जाता है, जो एक सम्मान के रूप में स्पष्ट किया जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है कि पत्नी ने जिस पति को अपना पूरा समर्पण कर दिया है, उस पत्नी के प्रति सम्मान के रूप में पति पर एक दायित्व आरोपित किया जाए और वो दायित्व मेहर के रूप में होना चाहिए। अगला जो संबंधित विषय है इससे, वो संबंधित विषय है मेहर की विषय वस्तु, यानी कि मेहर में कौन कौन सी चीज़ें दी जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं दी जा सकती, क्या क्या मेहर में की विषय वस्तु के रूप में रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी निश्चित की गई वस्तु, यानी कि आप कोई भी वस्तु को निश्चित कर सकते हैं और जिसका कुछ भी मूल्य क्यों ना हो, जो माल की परिभाषा में आती हो और जिसका अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ अस्तित्व में होनी चाहिए, वो विषय वस्तु मेहर की विषय वस्तु मानी जा सकती है। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी निश्चित की गई वस्तु मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको कि आपने निश्चित कर दिया है कि इस वस्तु को मेहर के रूप में दिया जाएगा, जिसका चाहे कुछ भी मूल्य क्यों ना हो, मूल्य मैटर नहीं करेगा। तीसरी बात कि वो वस्तु माल की परिभाषा में आती हो, और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उस वस्तु का अस्तित्व में होना आवश्यक है। यानी कि अगर हमने किसी ऐसी वस्तु को मेहर में देने का उल्लेख कर दिया, मेहर में देने का निश्चय किया है जिस वस्तु का कोई उस समय अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसी विषय वस्तु को मेहर की विषय वस्तु नहीं माना जा सकता, यानी कि उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। अब आगे कहा गया है कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो मेहर की विषय वस्तु बनाई जाने से वर्जित की गई हैं, यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको कि मेहर की विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम मेहर की विषय वस्तु के रूप में नहीं मान सकते। उनमें सबसे पहला उदाहरण है अगले वर्ष की फसल। सपोज़ करिए कि आज किसी फसल को हमने उगाया है, उसको तो हम विषय वस्तु के रूप में नहीं मानते। हम कहते हैं कि अगले वर्ष जो फसल उत्पन्न होगी उसको मेहर की विषय वस्तु के रूप में माना जाएगा। सपोज़ करिए अगले वर्ष आंधी आ जाती है या कुछ भी ऐसी त्रासदी आ जाती है जिस वजह से वो फसल उग ही नहीं पाती, उस फसल का कोई अस्तित्व ही नहीं हो पाता। अब आपने तो उस वस्तु को विषय वस्तु मान रखा था किसकी? मेहर की। तो जब चीज़ ही नहीं है तो मेहर कैसी? इसलिए अगले वर्ष की फसल को कभी भी मेहर की विषय वस्तु नहीं माना जा सकता। अगली जो विषय वस्तु वर्जित की गई उस विषय वस्तु को सामान्य रूप से मुस्लिम्स के लिए निषिद्ध माना गया है। मतलब जो विषय चीज़ें मुस्लिम्स के लिए निषिद्ध होती हैं उनको कभी भी मेहर की विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता। जैसे शराब को कभी भी मेहर की विषय वस्तु नहीं माना जा सकता। सूअर का मांस, इसको भी मेहर की विषय वस्तु नहीं माना जा सकता। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो कहते हैं कि पत्नी की स्वयंकृत सेवा संपत्ति, यानी कि पत्नी की जो स्वयं की गई सेवा की संपत्ति है उसको भी हम मेहर की विषय वस्तु नहीं मान सकते। यानी कि हमें 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि इन 3 चीज़ों को मेहर की विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता। पहली विषय वस्तु कौन सी होगी? अगले वर्ष की फसल। दूसरी, जिस चीज़ को मुस्लिम्स के लिए निषिद्ध किया गया जैसे शराब और सूअर का मांस। और तीसरी, जो पत्नी की स्वयंकृत संपत्ति, मतलब उसकी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति है, इससे भी मेहर की विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता। अब आगे हमारा जो टॉपिक इसमें जुड़ेगा वो है मेहर का वर्गीकरण, यानी कि मेहर कितने प्रकार की होती है। सामान्य रूप से मेहर को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला निश्चित मेहर जिसको कहा जाता है मेहर-ई मुसम्मा, और दूसरा रिवाजी मेहर या उचित मेहर जिसको कहते हैं मेहर-ई मिस्ल।
अब ये जो रिवाजी मेहर या उचित मेहर, इसको हम कहते हैं मेहर मिस्ल। इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मुवज्जल, जिसको कहते हैं तात्कालिक मेहर, और दूसरा मुवज्जल, जिसको कहते हैं आस्थगित मेहर। इन दोनों प्रकारों के बारे में फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।